आप सब लोगों ने सोलर पैनल्स को लगवाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सोलर सब्सिडी यानी कि अनुदान के बारे में तो सुना ही होगा। तो इस सब्सिडी की रियलिटी क्या है, कितना परसेंट मिलती है, किस तरीके से मिलती है, इसके लिए कैसे अप्लाई करना होता है और क्या सच में ये मिलती भी है या फिर नहीं, कंप्लीट जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। आज हम सोलर पैनल्स के ऊपर मिलने वाली सब्सिडी को कंप्लीट रूप से जानने और समझने वाले हैं। इसके लिए आज के इस वीडियो के अंदर हम 5 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी, यानी कि सोलर सब्सिडी के लिए कौन कौन एलिजिबल है, किन किन को ये सब्सिडी मिल सकती है, किन किन को ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके अलावा दूसरे पॉइंट में बात करेंगे कि सब्सिडी कितना परसेंट मिलती है और किस प्राइस के ऊपर मिलती है। तीसरे पॉइंट में बात करेंगे कि सब्सिडी का जो प्रोसीजर है वो क्या है, किस तरीके से सब्सिडी का जो पैसा है वो हम तक पहुँचता है। और चौथे पॉइंट में बात कि इस सब्सिडी के लिए हमें कैसे अप्लाई करना होता है। और पांचवें पॉइंट के अंदर हम सोलर सब्सिडी की एक ऐसी कमी के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है और आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, एलिजिबिलिटी। अभी यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोलर सब्सिडी के लिए कुछ रूल्स, कुछ क्राइटेरियाज ऐसे सेट कर रखे हैं। अगर आप इन क्राइटेरियाज को फॉलो करते हो या इनके अंदर फिट बैठते हो तभी आपको सब्सिडी मिलेगी, वरना आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। बात करें अगर हम इन क्राइटेरियाज की, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम यानी कि ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगवाते हो तभी आपको सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम यानी कि वो सिस्टम जिनके अंदर हम पावर को स्टोर करने के लिए बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो सिस्टम आप लगवाते हो तो फिर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ सब्सिडी तभी मिलेगी जब आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम यानी कि ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम लगवाओगे। चलिए मान लीजिए कि आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं, लेकिन तब भी पॉसिबल है कि आपको सब्सिडी ना मिले, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको एक ऑन ग्रिड सिस्टम जब अपने घर पर लगवाओगे तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम को किसी स्कूल, हॉस्पिटल, कॉमर्शियल बिल्डिंग, दुकान, इंडस्ट्री, इन जगहों पर लगवाओगे तो फिर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। या फिर आप सोलर को किसी नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान की बिल्डिंग के ऊपर लगवाते हो, जैसे किसी एनजीओ की बिल्डिंग के ऊपर लगवाते हो, तब भी आपको सब्सिडी मिल सकती है। यानी कि आपको घर पर लगवाना पड़ेगा या फिर किसी एनजीओ की बिल्डिंग पर लगवाते हो तो ही सब्सिडी मिलेगी। बाकी जगहों पर आप सोलर लगवाओगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके अलावा सोलर सब्सिडी 1 से 10 किलोवाट के सिस्टम तक ही मिलती है। अगर आप 10 किलोवाट से ज़्यादा का सिस्टम लगवाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 15 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हो, तो फिर आपको जो है सब्सिडी शुरुआत की 10 किलोवाट पर ही मिलेगी। ऊपर के जो 5 किलोवाट है वहां पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, वहां पर आपको पूरा का पूरा पैसा देना होगा। पॉइंट नंबर 2, सोलर सब्सिडी कितना परसेंट मिलती है और किस प्राइस के ऊपर मिलती है। MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एक बॉडी है, वो हमारे देश के अंदर सोलर सब्सिडी को प्लान करती है, यानी कितना परसेंट देना है वही डिसाइड करती है। अभी MNRE के अनुसार हमारे देश के अंदर 1 से 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को लगवाने पर 40% की सब्सिडी है और 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाने पर 20% की सब्सिडी है। अगर आप यहाँ पर 10 किलोवाट का सोलर लगवाते हो तो यहाँ पर शुरुआती जो 3 किलोवाट है यहाँ पर आपको 40% और ऊपर के जो 7 किलोवाट है वहाँ पर आपको जो है 20% सब्सिडी मिलने वाली है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि भाई ये जो 20% और 40% सब्सिडी मिल रही है ये किस प्राइस के ऊपर मिलेगी। देखिए गाइस, अलग अलग स्टेट की ना अलग अलग प्राइस होती है जिसके ऊपर सब्सिडी मिलती है। हर स्टेट अपने अपने एरिया के अंदर एक टेंडर निकालती है और उस टेंडर के हिसाब से ये डिसाइड करा जाता है कि सब्सिडी किस प्राइस के ऊपर देनी है। फॉर एग्जांपल बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो पिछली सब्सिडी थी उसकी प्राइस थी 42,000 रुपये पर किलोवाट। यानी कि 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम को लगवाने का जो कॉस्ट है वो आएगा 42,000 रुपये और 42,000 रुपये के ऊपर ही आपको जो है फिर 40% या फिर 20% सब्सिडी मिलेगी। ये जो प्राइस है 42,000 रुपये पर किलोवाट, ये राजस्थान के लिए अलग है, गुजरात के लिए अलग है, मध्य प्रदेश के लिए अलग है, क्योंकि सभी स्टेट के अंदर जो है अलग अलग टेंडर्स होते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट इस सब्सिडी के अलावा भी एक्स्ट्रा सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जैसे कि यूपी गवर्नमेंट होगी, वो करीबन 30,000 रुपये के आसपास जो है वो सब्सिडी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है इस सब्सिडी के अलावा। पॉइंट नंबर 3, सब्सिडी प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि MNRE जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है, वो इस सब्सिडी को प्लान करने का काम करता है और इस सब्सिडी को एग्जीक्यूट करने का काम होता है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स का। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने एरिया के
अंदर जो है एक टेंडर निकालती है और इस टेंडर के बाद में ही इस सब्सिडी को जो है एग्जीक्यूट करा जाता है। मान लीजिए कि राजस्थान गवर्नमेंट एक टेंडर इन्वाइट करती है और इस टेंडर के अंदर राजस्थान में जितनी सोलर कंपनियां काम करती है उन सबको इन्वाइट करती है। मान लीजिए कि 200 कंपनी आकर इस टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट करती है और पार्टिसिपेट करने के बाद में 100 कंपनियों को गवर्नमेंट जो है वो टेंडर अलॉट कर देती है, यानी कि 100 वो कंपनियां होती है जो इस सब्सिडी की प्रोजेक्ट करने वाली है। अगर आप इन 100 कंपनियों से जिनके नाम से टेंडर निकला है उनसे सोलर लगवाते हो तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप बाकी किसी सोलर कंपनी से सिस्टम लगवाओगे जिसके नाम पर टेंडर नहीं निकला है तो फिर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके अलावा सब्सिडी का पैसा कस्टमर को काट के ही कंपनी वालों को देना होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक सोलर लगवाते हो अपने घर पे जिसकी कॉस्टिंग आती है 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 40% सब्सिडी मिलनी होती है, तो 60,000 रुपये आपको देने होंगे उस कंपनी वाले को और गवर्नमेंट जो है 40,000 रुपये उस कंपनी वाले को डायरेक्टली दे देगी। पॉइंट नंबर 4, सब्सिडी के लिए कैसे अप्लाई करें। गाइस, सब्सिडी के लिए अप्लाई करने के लिए ना 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपके स्टेट के अंदर जो डिपार्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने का काम करता है या फिर वो डिपार्टमेंट जो आपके यहाँ पर टेंडर इन्वाइट करता है उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर आप जाकर इस टेंडर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके साथ ही उन सभी कंपनियों के बारे में आप डिटेल ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जिन कंपनियों के नाम पर टेंडर निकला है। इसके अलावा इनकी वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म होता है। अगर आप इन फॉर्म को फिल करते हो, अपनी डिटेल यहाँ पर डालते हो, तो ये जो डिटेल्स है ये जाएगी उन कंपनियों के पास में जिनके नाम पर टेंडर निकला है, तो वो कंपनियाँ आपको जो है ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट कर लेगी। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप लोकली किसी कंपनी से या लोकली कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है सोलर का या कोई सोलर में काम करने वाला अगर कोई बंदा है उससे जाकर आप बात करिए, उसको बताइए कि मुझे सोलर के लगवाना है सब्सिडी के अंदर। तो सोलर इंडस्ट्री में काम करने वाले हर व्यक्ति को पता होता है कि टेंडर कब निकला था, किस कंपनी के नाम से निकला था। तो अगर कोई कंपनी आपको मिल जाती है तो आप उस कंपनी से कांटेक्ट करके अपना सिस्टम लगवा सकते हो और सब्सिडी ले सकते हो। पॉइंट नंबर 5, सोलर सब्सिडी की सबसे बड़ी कमी। गाइस, इस पॉइंट के अंदर हम सोलर सब्सिडी की एक ऐसी कमी के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है और आपको जानना उसके बारे में बहुत ज़रूरी है। गाइस, सोलर सब्सिडी की ना एक बहुत बड़ी कमी है और वो कमी ये है कि ये बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए होती है, ये हमेशा के लिए नहीं होती है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा राजस्थान का। राजस्थान के अंदर जो सब्सिडी थी वो थी 2018 के एंड में और 2019 की शुरुआत के अंदर मार्च तक। इसके बाद में करीब 1 साल तक राजस्थान में कोई भी सब्सिडी नहीं थी और इसके बाद में सब्सिडी आती है 2020 के अंदर मई जून के मंथ तक, जो कि 4 से 5 महीने के लिए ही होती है। और उसके बाद में करीबन 1.5 से 2 साल होने को आए, राजस्थान में कोई भी सब्सिडी नहीं है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि 2022 के अंदर मई और जून के अंदर सब्सिडी फिर से आने वाली है। तो सोलर सब्सिडी की यही सबसे बड़ी कमी है कि ये हमेशा के लिए नहीं होती है, ये 4-5 महीने के लिए होती है। उसके बाद में हमें साल से 1.5 साल 2 साल तक का इसमें गैप देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप सब्सिडी के अंदर सोलर लगवाते हो तो आपको सिर्फ पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल नहीं मिलेंगे, आपको हायर एफिशिएंसी के मोनोपर्क, हाफ कट, बाइफेशियल पैनल्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स ही मिलने वाले हैं। तो अगर आप सब्सिडी के अंदर सोलर लगवाना चाहते हो तो आप देख लीजिए एक बार कि आपके स्टेट के अंदर सब्सिडी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कितने टाइम के अंदर आने वाली है। अगर आपको सब्सिडी के लिए 1.5 साल का वेट करना पड़ रहा है तो मेरी मानिए आज ही आप सोलर लगवा लीजिए, सब्सिडी का वेट मत करिए। क्योंकि अगर आप 1 साल तक वेट करोगे सब्सिडी के लिए और फिर आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है, उससे बढ़िया ये है कि अगर आप आज सोलर लगवा लेते हो तो आने वाले 1 साल तक आप इतने रुपये का अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर चुके होंगे जिसके सामने सब्सिडी कुछ भी नहीं है, यानी कि आपको सब्सिडी की ज़रूरत भी नहीं है। तो फाइनली गाइस, हमने इन 5 पॉइंट के माध्यम से सोलर सब्सिडी को कंप्लीट रूप से समझ लिया है। यकीनन सोलर सब्सिडी काफ़ी सही चीज़ है, ये बहुत से लोगों को सोलर लगवाने में हेल्प करती है, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं होती है, ये बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। जिस तरीके से ई व्हीकल्स के अंदर सब्सिडी मिलती है, सेम वही कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर लगाया जाता है तो यहाँ पर सोलर सब्सिडी कंटिन्यू रहेगी, यानी कि इसके अंदर टाइम लिमिट नहीं रहेगा। और अगर ऐसा होता है तभी जो है बहुत से लोग इस सब्सिडी का फ़ायदा उठा पाएंगे और अपने यहाँ पर सोलर लगवा पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2022 के अंदर 1 किलोवाट के सोलर को लगवाने का एग्जैक्ट खर्च कितना आता है तो आप लेफ्ट वाला वीडियो देखिए, वरना राइट वाला वीडियो तो है ही।